हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल आलोक विद्या कुल में आप लोग का स्वागत है। देखिए, अभी आप लोगों को यहाँ मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपको ये क्वेश्चन 2 नंबर में पूछा जाता है, ये शॉर्ट क्वेश्चन है। तो शॉर्ट क्वेश्चन को हम कैसे बनाएंगे, कैसे करेंगे, हम वो आपको आज इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं। एक एक क्वेश्चन को हम ज़्यादा आपको पास टाइम नहीं लेते हुए हम आपको क्वेश्चन पे ही सीधा ले आते हैं, रूबरू करवाते हैं। तो क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तो ये क्वेश्चन आप लोगों को एग्जाम की व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है बच्चों। इस टाइप का सवाल कई बार एग्जाम में पूछा गया है, हर एक बार पूछा ही जाता है। तो ये क्वेश्चन को हम कैसे सोल्यूशन कर पाएंगे, कैसे करेंगे, वो क्वेश्चन को हम समझ लेते हैं। एक एक क्वेश्चन को इस वीडियो के माध्यम से हम 3 क्वेश्चन आप लोगों को बताने का प्रयास करेंगे। तीनों क्वेश्चन आप लोगों को बोर्ड एग्जाम के व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। चलिए अब हम बात कर लेते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की बच्चों। तो मेरा फर्स्ट क्वेश्चन ये है, कह रहा है कि एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि 22 सेंटीमीटर है। दूसरा मेरा कह रहा है एक वृत्त की चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका परिधि 44 सेंटीमीटर है। तीसरा में कह रहा है एक वृत्त की चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका परिधि 66 सेंटीमीटर है। मतलब तीनों का क्वेश्चन का कहना एक ही है, तीनों क्वेश्चन को कहना एक ही है, लेकिन इसका खाली त्रिज्या अलग अलग परिधि अलग अलग दिया हुआ है। परिधि अलग अलग दिया हुआ है और लेकिन क्वेश्चन का आंसर निकालना है, जो फर्स्ट को निकालना उसी प्रकार से सेकंड का निकालना है, उसी तरह से थर्ड के निकालना है। तो आपको तीनों सवाल, अगर एक सवाल अगर आप अच्छी तरह से समझ आते हैं तो दूसरा और तीसरा सवाल को आप आराम से आंसर हमें बता सकते हैं। तो चलिए, अगर पूरा वीडियो देखिए अंत तक और बाकी समझ में आ जाएगा आप लोगों को। और अगर नए हैं, हमारे चैनल पे नए हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अभी तक हमारे चैनल को भी नहीं सब्सक्राइब किए तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको एग्जाम से जो भी इन्फॉर्मेशन होगा, जो भी क्वेश्चन होगा इंपॉर्टेंट, कि ताकि बोर्ड एग्जाम में आपको पूरा 100% श्योरली चाहिए, तो आप सब्सक्राइब जरूर कीजिए। चलिए अब हम बात कर लेते हैं। तो इसमें जो दिया हुआ है, मान लेते हैं हमको कुछ नहीं पता है तो लिख देते हैं यहाँ पे, माना की त्रिज्या है ना, लिख देते हैं बच्चों, माना की त्रिज्या है ना, मान लेते हैं कि त्रिज्या हमें क्या है, माना कि वृत्त का परिधि दे दिया है ना। तो हम सबसे पहले वृत्त का परिधि दिया, तो माना कि वृत्त का त्रिज्या है ना, वृत्त का त्रिज्या हमें नहीं पता है, तो हम यहाँ से आर ले लेते हैं। हमें त्रिज्या आर ले लिए, लेकिन यहाँ दे दिया है क्या, जो समझे, वृत्त का परिधि दे दिया है। तो हम जानते हैं कि परिधि जब दे दिया है, देखिए ध्यान दीजिएगा यहाँ पे कि परिधि जब दे दिया है तो परिधि कितना दे दिया, 22 सेंटीमीटर दे दिया है। परिधि कितना दे दिया, 22 सेंटीमीटर दे दिया गया है। जब परिधि 22 सेंटीमीटर दे दिया गया है तो हमें क्या करना चाहिए, जब वृत्त का परिधि दे दिया गया है 22 सेंटीमीटर, तो हम वृत्त का परिधि ही का फार्मूला लगा देते हैं। वृत्त का परिधि का फार्मूला लगाएंगे, इससे हमें यार पता चल जाएगा। उसके बाद वृत्त का चतुर्थांश बोला तो हम वृत्त का चतुर्थांश निकाल देंगे। तो चलिए कि वृत्त का चतुर्थांश निकाल देंगे, है ना। तो चलिए बात कर लेते हैं, वृत्त का चतुर्थांश का निकालना है जिसकी। तो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले वृत्त का परिधि निकाल देते हैं। वृत्त का परिधि बराबर फार्मूला होता है, वृत्त का परिधि बराबर होता है फार्मूला, वृत्त का परिधि बराबर फार्मूला होता है, क्या होता है, हम यहाँ से लिख सकते हैं कि 2πr। तो देखिए वृत्त का परिधि दे दिया है 22, यहाँ से हम 2 गुने पाई के मान धर देते हैं 22/7। हमें आर के मान नहीं पता है तो छोड़ देते हैं। तो देखिए ये 22 से ये 22 कैंसिल हो जाएगा, इसको गुना कर दीजिएगा, ये चल जाएगा इस साइड, ये चल जाएगा उस साइड हो जाएगा। तो हमें आर बराबर कितना हो जाएगा, अगर हम बात कर लेते हैं, ये हो जाएगा 7 गुने 2 गुने आर हो जाएगा। इस आर को कर देंगे तो इसको 7 गुने 2 बराबर कितना हो जाएगा, 14 सेंटीमीटर। हमें आर का मान कितना आ गया, 14 सेंटीमीटर। नहीं तो आप ऐसे देखिए, अब हमको बच जाएगा कितना, तो हम यहाँ से क्या करेंगे, आप चलिए इतना ज़्यादा देखिए, परिधि हमको 22 है तो ठीक है, 2 गुने 22/7 गुने आर, इसको हम इस साइड कर देंगे, आर बराबर निकालेंगे। तो आर बराबर हमको कितना होगा, 22 गुने 7/2 गुने 22 हो जाएगा, ये से ये कट गया। आर बराबर हमको कितना बच गया, 7/2 सेंटीमीटर हो गया। अब हमसे पूछा क्या गया है कि वृत्त का एक, है ना, पूछा क्या गया, एक वृत्त का चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका परिधि 22 सेंटीमीटर है। तो जब हमको आर पता चल गया, जब आर हमको पता चल गया बच्चों, तो हमको चतुर्थांश पूछा है,
तो चतुर्थांश निकालने के लिए हम क्या करेंगे? चतुर्थांश निकालने के लिए हमें जिस प्रकार से हम पहले निकाले थे उसी तरह से अभी हम निकाल देते हैं। तो हम वृत्त का यहाँ से हम लिख सकते हैं कि वृत्त का चतुर्थांश है ना, चतुर्थांश का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा हमको 1/4 पाई आर स्क्वायर। जैसे पाई वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, तो चतुर्थांश बोला था 1/4, जो वृत्त होता है इसका 1/4। जैसे देखिए 4 भाग, 1 2 3 4 हो गया, तो ये 4 भाग हो गया। तो यहाँ हम 1/4 पाई के मान धर देते हैं 22/7, आर का मान 7/2 गुने 7/2। 7 से 7 कैंसिल कर देते हैं, इसको हम काट देते हैं, 11 हो जाएगा, है ना, 11 हो जाएगा। अब हमको कितना हो जाएगा, 11 7 77, 4 दूना के 8, यही मेरा क्या हो गया, आंसर हो गया। यही मेरा क्या हो गया बच्चों, आंसर हो गया। तो फर्स्ट क्वेश्चन तो समझ गए होंगे। उसी प्रकार से सेकंड क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन में वही है, एक वृत्त का चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसकी परिधि 44 सेंटीमीटर है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे कि माना कि हम यहाँ लिख दे सकते हैं, यहाँ से चलते हैं बच्चों, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं, यहाँ से लिख सकते हैं हल कि माना कि वृत्त की त्रिज्या r है। मान लेते हैं वृत्त की त्रिज्या हमें नहीं पता, तो हम वृत्त की त्रिज्या r मान लेते हैं। इसका जो परिधि दे दिया है, इसका परिधि कितना दे दिया है, 44 सेंटीमीटर दे दिया है। तो हम परिधि के फार्मूला लगा के हमें r पता चल जाएगा। तो हमें वृत्त का परिधि बराबर, हम जानते हैं वृत्त की परिधि बराबर होता है 2 पाई r। परिधि हमको कितना दे दिया बच्चों, 44 सेंटीमीटर। तो हम 44 सेंटीमीटर लिख देते हैं, 2 गुने 22/7 गुने r। ठीक है, तो हमें r इधर कर देते हैं, तो हमें कितना हो जाएगा, 44 गुने, ये 7 है तो 7 नीचे हो जाएगा, ये 2 गुना 2 22 हो जाएगा। इसको हम 22 दूना 44, उसको काट देते हैं 2, इसलिए r बराबर हमको कितना हो जाएगा, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ तो कुछ नहीं बचेगा, बच जाएगा 7। अब हमसे क्या बोल रहा है ना कि वृत्त का चतुर्थांश ज्ञात कीजिए। तो अब हम जानते हैं कि वृत्त का क्षेत्रफल होता है क्या, वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। तो चतुर्थांश हमसे पूछा जा रहा है, तो चतुर्थांश की बांट करते हैं। तो चतुर्थांश होता है 1/4। वृत्त, अगर मान लीजिए कोई वृत्त है, अगर इसको चतुर्थांश करेंगे तो 4 भाग में बांटेंगे, 1 2 3 4, तो ये 4 भाग हुआ। जो चौथा भाग हुआ ना एक वृत्त का, मान लीजिए एक वृत्त है, एक वृत्त का चौथा भाग पूछेगा तो 1/4 ही होगा। एक अगर 3 भाग पूछेगा तो 1/3 होगा, अगर आधा पूछेगा तो 1/2 होगा, और 1 पूछेगा तो एक वृत्त पूरा सिंगल हो गया, है ना। अब इतना बात समझ गए होंगे। तो हमें चतुर्थांश पूछा है, तो हम लिख सकते हैं कि वृत्त का चतुर्थांश, है ना, वृत्त का हमसे चतुर्थांश पूछा है। तो वृत्त का चतुर्थांश का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल की बात कर लेते हैं बच्चों। तो क्षेत्रफल हो जाएगा 1/4 पाई आर स्क्वायर। तो हमें 1/4 लिख देना है, पाई के मान 22/7 कर देना है, आर के मान 7 गुने 7 कर देना है। ये कट जाएगा, इसको हम काट देते हैं तो 2, इसको काट देते हैं तो 11। ये हो जाएगा कितना, 11 7 77/2। अगर इसको भागा दे के अगर काटना चाहेंगे तो लिख दीजिए, 2 से भागा दीजिएगा, 3 दूना 6। अब ये कितना हो गया, 17, 8 दूनी 16, 8 दूनी 16, फिर बच गया 16, तो 1 बच गया, तो 5 दूना के 10, फिर बच जाएगा 10, तब 5 दूना 10, यही मेरा आंसर हो जाएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इतना तो आप आसानी से कर भी सकते थे, कोई दिक्कत नहीं। अगर आप इसको भागा दे दीजिएगा तो इतना ही आंसर होगा, जो भी पॉइंट के बाद। अब हम बात कर लेते हैं तीसरा क्वेश्चन की बच्चों। तो तीसरा क्वेश्चन हमको उसी प्रकार से है जिस तरह से 1 और 2 को हम बताए हैं। कराना, एक वृत्त की चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात करिए जिसका परिधि 66 सेंटीमीटर है। इसमें परिधि का मान दे दिया है कितना, अगर बात हम कर लेते हैं, इसमें परिधि दे दिया 66 सेंटीमीटर। तो हम सबसे पहले इसमें परिधि की बात कर लेते हैं। तो इसका परिधि कितना दिया हुआ है, परिधि दे दिया है 66 सेंटीमीटर, है ना। अब इसमें हमको सबसे पहले त्रिज्या मानना है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं, हल में लिख सकते हैं, माना कि वृत्त का त्रिज्या
है ना, लिख सकते हैं वृत्त का त्रिज्या हमें नहीं पता है तो हम आन मार लेते हैं। आया परिधि हमको यहाँ दे दिया है तो परिधि का ही फार्मूला लगा देते हैं। तो परिधि बराबर हमें फार्मूला क्या होता है 2πr। परिधि का मान हमको दे दिया कितना 66 सेंटीमीटर बराबर 2 धर देते हैं, पाई के मान धर देते हैं 22/7 गुने r। ठीक है, अब इसको हमें r बराबर लिख सकते हैं 66, ये नीचे है तो ये ऊपर में चल जाएगा भागा में, अब ये 2 बच जाएगा, ये 22, तब 22×3 = 66 हो जाएगा। अब हमको कितना हो जाएगा 7×7=21, अब बटा के हमको 2 सेंटीमीटर, ये आ गया हमको त्रिज्या। अभी हम बताएं बच्चों कि कोई भी वृत्त का चतुर्थांश पूछे तो वृत्त का 1/4 भाग, अगर आधा पूछे तो 1/2, अगर तीसरा भाग पूछे तो 1/3, अगर एक पूरा वृत्त पूछे तो पूरा सिंगल वृत्त ही होगा। तो हमसे पूछा क्या गया वृत्त का चतुर्थांश, तो हम यहाँ से लिख सकते हैं कि वृत्त का चतुर्थांश का क्षेत्रफल, वृत्त का चतुर्थांश का क्षेत्रफल की बात करते हैं तो वृत्त का चतुर्थांश का क्षेत्रफल होता है 1/4 πr²। तो 1/4 गुने पाई के मान धर देते हैं 22/7, आर का मान है 21/2 गुने 21/2। अब कहिए हम 21/2 दो बार क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि आर का मान कितना है स्क्वायर है, तो इसको हम काट देते हैं 7 या 21, इसको काट देते हैं तो 11 हो जाएगा। अब ये नहीं कट रहा है, इसको गुना कर दीजिए 11×3 = 33 और गुने 21, अब ये कितना हो जाएगा 4×2 = 8। अब इसको टोटल को गुना कर दीजिए 33 और 21 में गुना करिए तो कितना 3 एकम 3, 3 एकम 3, 21 है ना, तो 3×2 = 6, 3×2 = 6 हो जाएगा, 6 3 9 6। अब ये 8 से इसमें भागा दे दीजिए, 8 में यदि भागा दे देते हैं तो 8 × 8 = 64 है ना। अभी कितना हो गया 56, 8 7 56। मान लिया जाए कि अगर इसको गुना कर देते हैं बच्चों तो 696/8, इसको जब भागा दे देते हैं तो ये 56 आ जाएगा। तो इसका सेंटीमीटर स्क्वायर, यही मेरा क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा, यही मेरा क्या हो जाएगा बच्चों राइट आंसर हो जाएगा। तो आई होप ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। तो अगर वीडियो पसंद आया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन में कर लीजिए ताकि आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच सके। तो थैंक यू दोस्तों, फिर मिलते हैं आप लोगों के बीच नए कक्षा में, तब तक हैव ए नाइस डे। थैंक यू दोस्तों।